हे गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 ज्योग्राफी का 5th चैप्टर, जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत पढ़ेगा हम आर्थिक क्रियाएं। पहले हमारे आर्थिक क्रिया कि आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती है जो मनुष्य किसी भी कार्य को, किसी भी क्रियाकलाप या किसी भी क्रियाएं को, सभी क्रियाओं को करने में वो मेहनत करता हो तथा उसे धन की प्राप्ति होती है, वह सभी आर्थिक क्रिया कहलाती है। हमारी आर्थिक क्रिया होती है 3 प्रकार की होती है। एक प्राथमिक क्रिया होती है, द्वितीयक क्रिया होती है, तृतीयक क्रिया होती है। चैप्टर का नाम जैसे कि आपको पता है प्राथमिक क्रिया कि प्राथमिक क्रिया है ये हम प्राथमिक क्रियाओं में हमारा अधिकतर कार्य आता है कि प्राथमिक क्रिया में मनुष्य है कृषि या पशुपालन से इन सभी एक्टिविटियों में लगा रहता है, जिससे उन्हें धन की प्राप्ति होती है, वो हमारी प्राथमिक क्रिया कहलाती है। सिंपल। एंड अब आते हैं हमारे भोजन संग्रहण। संग्रहण का दूसरा वर्ड है इकट्ठा करना, जो कि हमारा हिंदी का संग्रहण हमारा ज्योग्राफी की लैंग्वेज में है। भोजन संग्रहण विश्व के किन भागों में किया जाता है? भोजन संग्रहण होता है हमारे विश्व के 2 भागों में किया जाता है, क्योंकि हमारी पहली होती है हमारी पूरा वर्ल्ड होता है वो हमारा 2 ध्रुवों में बंटा होता है। एक होता है उत्तरी ध्रुव, एक होता है दक्षिणी ध्रुव। ऐसे हमारा पूरा वर्ल्ड होता है वो इसे भी अपना 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है उच्च अक्षांश के क्षेत्र, एक होता है हमारा निम्न। उच्च मान हो जाएगा एक रहता है हमारे जो कि ऊपर के उत्तरी ध्रुव पे रहते हैं, और एक हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव पे। कि उत्तरी ध्रुव पे रहने वाले उच्च अक्षांश के क्षेत्र है, यहाँ पर हम क्या करते हैं भोजनों को इकट्ठा करके रखते हैं पहले से ही। जैसे कि उत्तरी कनाडा है, उसमें हम भोजन को एकत्रित करके रखेंगे। उत्तरी यूरेशिया एवं दक्षिणी चिली, इन सभी राज्यों, इन सभी देशों में हम क्या करते हैं भोजन को संग्रहण कर लेते हैं। तथा निम्न अक्षांश के क्षेत्र जो कि हमारे नीचे की तरफ है, उनमें क्या है अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, ये सब हमारे निम्न अक्षांश के क्षेत्र है। अब हमारा आता है आधुनिक समय में भोजन संग्रहण के कार्य का व्यापारीकरण हो गया है। स्पष्ट कीजिए कि हमारा आधुनिक समय का मतलब है कि हमारा करंट का जो कि अब चल रहा वर्तमान का कि हमारा भोजन संग्रहण है, भोजन को इकट्ठा करना है, वो हमारा क्या हो गया व्यापार के रूप में बदल गया। लोग कीमती पौधों की पत्तियां, साल, औषधीय पौधों को बेचते हैं और पौधों के विभिन्न भागों का उपयोग किया जाता है। क्या आजकल हम वर्तमान में देख सकते हैं कि हमारा पेड़ पौधे होते हैं जिनसे हमें पत्तियाँ प्राप्त होती है, छाल प्राप्त होती है, औषधियाँ प्राप्त होती है, उनको हम बेचते हैं और बेचने के बाद उनका विभिन्न कार्यों में उपयोग करते हैं। जैसे पेड़ पौधे हमारी पत्ते जो हमारे क्या होते हैं साबुन बनता है और बाकी दवाइयाँ बनती है, जो कि हमें व्यापार के रूप में बदला जा रहा है। हमारा आता है पशुचारण होता है हमारा 2 प्रकार का होता है। एक होता है चलवाई पशुचारण, एक होता है वाणिज्य पशुपालन। कि चलवाई पशुचारण इस नाम से पता चल रहा है इसमें क्या है चल का मतलब होता है हमारा चलना, जो कि हम चल के करते हैं। ऐसे हमारे क्या होता है यहाँ पर पशुपालन होता है। ये क्या होता है हमारा यह एक प्राचीन जीवन निर्वाह पशुचालन है। कि प्राचीन का मतलब होता है हमारा बहुत ही पुराना, जो हमारा चलता आ रहा है पुरानी पीढ़ी से। एक प्रकार का पशुचालन है प्राचीन जीवन निर्वाह पशुचालन है। जीवन निर्वाह होता है कि वह अपने लाइफ को जीने के लिए जिया जाता है, इसी को बोलते हैं जीवन निर्वाह पशुपालन। और बाकी हमारा क्या है इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमारा और इसी का सेकंड पॉइंट है। इसमें पशु वाणिज्य का आ जाता है। यह एक व्यवस्थित पशुपालन है कि ये क्या है एक प्राचीन निर्वाह पशुपालन है। ये बहुत ही साल पहले से हो रहा है, लेकिन वाणिज्य पशुपालन है। वाणिज्य वन का मतलब होता है व्यापार में क्या होगा ये व्यवस्थित होता है, ये अरेंजमेंट होता है। और इसमें पशु चालक अपने पशुओं को लेकर चारे की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं। इसमें क्या होता है हमारे पशु चालक होते हैं, चराने वाले होते हैं, तो जो क्या करते हैं अपने पशुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान चलते रहते हैं। क्योंकि चारे की खोज में। और इसमें पशुओं की विशेष देखभाल नहीं की जाती। इसमें क्या होता है एक ही साथ हम बहुत सारे पशुओं को पाल लेंगे, हमारे भेड़ हो जाएगी, गाय हो जाएगी, बकरी हो जाएगी, तो इसमें क्या होता है हमारे बहुत सारे पशुओं को एक ही साथ पाल लेते हैं।
तो उनमें क्या होते हैं, पशुओं की देखभाल होती है, वो सही ठीक तरह से हो नहीं पाती या कर ही नहीं पाते। इसमें पशुओं को प्राकृतिक रूप से उगने वाली घास पर निर्भर रहना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि पशु कितने भी एनिमल हो, उनको प्राकृतिक रूप से उगने वाली घास पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इसमें एक साथ बहुत सारे पशुओं को पाला जाता है, जो कि पहले बता देता। अब आता है वाणिज्य। वाणिज्य में हमने पहला पॉइंट पढ़ा था कि यह एक व्यवस्थित पशुपालन है। सेकंड आता हमारा, यह एक पूंजी प्रधान पशुपालन है। इसमें क्या है, पूंजी प्रधान का मतलब होता है कि हमारा इससे क्या होता है, हमारे पैसे मिलते हैं वाणिज्य से। कैसे मिलते हैं पढ़ेंगे। इसमें पशुओं को एक फार्म में बाड़ लगा कर पाला जाता है। इसमें क्या होता है, पशुओं को हम एक जगह एकत्र कर लेते हैं और उन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांट देता है। जैसे गाय या गाय पर एक ऐसे का बाड़ लगा देते हैं कि फार्म होता है, फार्म को उन्हें इकट्ठा किया जाता है और सबको प्रत्येक खाना दिया जाता है पर्टिकुलर और बाय वन नंबर से, जिससे क्या होता है प्रत्येक पशुओं को खाना प्रत्येक टाइम पर मिल जाता है। इसमें केवल किसी एक विशेष प्रकार के पशुओं को पाला जाता है। इसमें केवल एक विशेष प्रकार के पशुओं को पाला जाएगा, चाहे वो गाय हो, चाहे वह भैंस हो, वह बकरी हो, चाहे वह भेड़ हो। तो इसमें एक ही प्रकार के पशुओं को पाला जाता है। लेकिन हमारा चरवाजी पशु चारा ना, वो इसका उल्टा है, इसमें बहुत सारे पशुओं को पाला जाता है। और इसमें क्या हमारा, इसका नेक्स्ट पॉइंट और पढ़ लेते, फिर इसका डिफरेंस बताएंगे। इनमें पशुओं की विशेष देखभाल की जाती है और उन्हें वैज्ञानिक पद्धति से पाला जाता है। कि इनमें क्या, पशुओं की विशेष देखभाल की जाएगी। देखभाल क्यों की जाएगी, क्योंकि हम इसका करते हैं यहाँ पर व्यापार के रूप में प्रयोग करते हैं। कि व्यापार में क्या है, यहाँ पर एक ही प्रकार के बच्चों को पाले जाएगा। जैसे गाय हो गई, गाय समय के मिल रहा, दूध मिल रहा, तो इससे हमारे क्या है, ये पूंजी प्रधान तकनीक है, पशुपालन है। जैसा कि हमारी पूंजी है वो अपने आप ही आ रहा पैसा, और बाकी ये व्यवस्थित अरेंज करते हैं। इसमें पशुओं की विशेष देखभाल होती है और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर पाला जाता है। इसमें पशुओं को हम विशेष एक फार्म में बाड़ लगा कर पाला जाता है। और इनके सब अपोजिट कर देंगे कि एक प्राचीन जीवन निर्वाह किसी पशुपालन है। इसमें पशु चालक को अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान घास की खोज में जाना पड़ता है। इसमें पशुओं की विशेष देखभाल नहीं की जाती और इसमें पशुओं को प्राकृतिक रूप से उगने वाली घास पर ही निर्भर रहना पड़ता है। और इसमें एक साथ बहुत सारे पशुओं को पाला जाता है। इसके एग्जाम्पल आ गए हमारे, इसमें प्रमुख पशु भेड़, बकरी, गाय। इसमें हमारे वह पशु आएंगे जिनसे हमें फायदा हो, लाभ मिले। और इनमें कोई प्रकार के पशु आ सकते हैं कि जिनसे हमारे भेड़, बकरी जो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। बस यह उन पशुपालन से हमें थोड़ा बहुत देखकर हम अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। अब हमारे आती है आदिकालीन निर्वाह कैसे। आदिकालीन निर्वाह कैसे, इसमें नाम से पता चल रहा आदि माने वो पहले से होती हुई आ रही है। इसमें भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल और खुदाई करने वाली छड़ी से खेती की जाती है। इसमें क्या है, भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों, कि हमारे आदिम कृषि औजार के होते हैं, आदिम होते हैं हमारे वो पुराने समय से चलते आ रहे हैं। ऐसे हमारी पुरानी लकड़ी हो गई, लकड़ी से हम महल होते हैं, और हमारी कुल्हाड़ी हो गई जिनसे हमारे क्या होता है खेती बाड़ी की जाती थी, वो होता है हमारे आदिम कृषि औजार। जैसे लकड़ी के हल होते थे पहले, और खुदाई करने वाली छड़ी से खेती की जाती थी। यह खेती परिवार की मदद से की जाती थी, क्योंकि आदिकालीन में क्या होता था, हमारे पास टेक्नोलॉजी का इतना डेवलप नहीं थी, जिस कारण क्या होता खेती थी पूरे परिवार वाले मिलकर एक साथ करते थे। इस फसल में केवल परिवारों की जरूरतों को पूरा किया जाता था। इस फसल में केवल परिवारों की जरूरत ही पूरी हो पाती थी। किसान जमीन के टुकड़े को साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज उगाता था। किसान क्या करता था, भूमि को पहले साफ करेगा, साफ करने के बाद अपने परिवार के लिए उस भूमि पर भरण पोषण के लिए अनाज उगाता था, और इसी के बाद में खाने का काम होता था, जिससे वो अपना घरवार चला पाता था। हमारे आते प्रथम मृदा की उर्वरता कम हो जाती है। कि जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि को छोड़ देते हैं, फिर खेती के लिए दूसरी भूमि तैयार करते हैं। ये बता रहे कि जब हमारी एक ही प्रकार की मिट्टी है, उसी पर हम खेती करे जा रहे तो इस मिट्टी की क्या है, हमारी उर्वरता है वो कम हो जाती है। तो इसमें क्या करते हैं, किसान होते हैं मिट्टी की उर्वरता कम हो जाएगी, उस वाली भूमि को छोड़ देंगे
वो किसी नई भूमि पर आके खेती करेंगे। ठीक है, क्या कहते हैं, फिर खेती के लिए दूसरी भूमि तैयार करते हैं, वाली भूमि को तैयार करेंगे पहले वाली को छोड़कर। इस प्रकार की खेती से मैदा की उर्वरता बढ़ती है। अगर कोई स्थान ए है, ए सब बी पे आ रहा है, तो बी पे क्या होगी, उसकी उर्वरता है वो अधिक होगी, ए वाले पे कम होगी। इसमें किसान उर्वरकों का प्रयोग नहीं करते, इसीलिए इस कृषि में उत्पादन कम होता है। और इसमें किसान उर्वरकों का प्रयोग नहीं करते हैं, जिस कारण क्या होता है, इसका उत्पादन है वो कम होता है, लेकिन इसकी प्योरिटी है वो होती बढ़िया होती है। अब आते हैं आदिम कार्य निर्वाह कृषि। इनके ही अन्य नाम कहे जाते हैं अन्य अन्य देशों में, जैसे कि भारत में, उत्तर पूर्व भारत में आदिम कालीन निर्वाह कृषि का नाम भी कहते हैं हम जूमिंग। कि हमारे वर्ल्ड के मैप में पूछा जाएगा जियोग्राफी के कि हमारा एक आदिम कालीन निर्वाह कृषि का नाम बताइए भारत में, तो हमें बताना है जूमिंग। मध्य प्रदेश अमेरिका में क्या कहते हैं आदिम कालीन निर्वाह कृषि को, मिल्पा। और मलेशिया में लद्दाख कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, मैथ में पूछ ले जाते हैं। अब हमारा आता है चावल प्रधान कृषि। चावल प्रधान कृषि क्या है हमारा, इसमें चावल प्रमुख फसल होती है। इसमें खेतों का आकार छोटा होता है। इस प्रकार की कृषि में खेती कार्य में किसान और उसका परिवार कार्य करता है। इस प्रकार की कृषि में यंत्रों की आवश्यकता कम होती है एवं मानव श्रम की आवश्यकता अधिक होती है। कि इसमें हमने 4 पॉइंट पढ़े हैं, पहले ही हो गए। इसमें क्या है, इसमें 4 प्रमुख फसल होती है। पहले इसमें क्या है, हमारी मेन फसल है वो चावल है, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, चावल प्रधान कृषि। इसमें खेतों का आकार छोटा होता है। और बाकी इसमें इस प्रकार की कृषि में खेती कार्य में किसान और उसका पूरा परिवार कार्य करता है, जैसा कि हमने आदिम कार्य निर्वाह कृषि में पढ़ा था। इस प्रकार की कृषि में यंत्रों की आवश्यकता कम होती है एवं मानव श्रम की आवश्यकता अधिक होती है। इसमें कहा गया है कि कृषि में यंत्रों की आवश्यकता होती है कम होती है। यंत्र होते हैं हमारे कि हमारे लकड़ी कुल्हाड़ी ये सब क्या हमारे यंत्र। और बाकी मानव श्रम की आवश्यकता होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। कि इसमें लेबर ज़्यादा चाहिए होती है और यंत्रों का कम प्रयोग होता है। इस प्रकार की कृषि में उर्वरता बनाए रखने के लिए पशुओं के गोबर की खाद एवं हरी खाद का उपयोग किया जाता है। कि इसमें क्या होता है हमारे इस प्रकार की कृषि में उर्वरता को बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, 2 टाइप थिंग का प्रयोग करते हैं। एक तो गोबर की खाद और एक होती है हरी खाद का प्रयोग किया जाता है। इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन ज़्यादा होता है। इस कृषि में क्या होता है, प्रति इकाई उत्पादन ज़्यादा होता है और प्रति मजदूर उत्पादन कम होता है। इसमें चावल प्रधान कृषि में क्या है, इसमें मेन फसल होती है हमारी चावल होती है। इसमें पूरा परिवार एक साथ काम करता है। तीसरा हो गया इसका आकार होता है बहुत ही छोटा होता है। चौथा हो गया इसमें हमारे इस प्रकार की कृषि में यंत्रों का प्रयोग बहुत ही कम होता है और बाकी मानव श्रम का प्रयोग ज़्यादा होता है। मानव श्रम माने लेवल का प्रयोग अत्यधिक किया जाता है। और उर्वरता को बनाए इस प्रकार की कृषि में उर्वरता को बनाए रखने के लिए हमारे 2 प्रकार की खाद का प्रयोग होता है। एक हो गई हरी खाद या गोबर की बनाई गई खाद, बच्चों के गोबर की। और दूसरा हो जाएगा इस प्रकार की कृषि में प्रति इकाई उत्पादन ज़्यादा होता है और प्रति मजदूर उत्पादन कम होता है। प्रति इकाई उत्पादन का मतलब है यहाँ पर क्या है, अगर कोई एक एरिया है, कोई क्या है एक एरिया है, एरिया में हमारे एक एरिया में ही हमारे 10 लोग काम करते हैं, तो हमारा क्या है उत्पादन कम होगा, लेकिन हमारा क्या है प्रति मजदूर उत्पादन है, प्रति इकाई उत्पादन ज़्यादा है और प्रति मजदूर उत्पादन कम है। कि एक छोटा सा एरिया है, छोटे से एरिया में पता है हमारे कम से कम लोग ज़्यादा करेगा और बाकी उन लोगों के लिए ज़्यादा उत्पादन होगा तो मजदूर हमारे कम होएगा, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फसलों का अनाज मिलेगा। सिंपल। ठीक, हमारा प्रति इकाई उत्पादन ज़्यादा होता है, प्रति मजदूर उत्पादन कम होता है। इनमें से आपको कोई भी एक पॉइंट याद रखना है कि इस प्रकार की कृषि में प्रति इकाई उत्पादन ज़्यादा होता है और बाकी प्रति मजदूर उत्पादन कम होता है। कि प्रत्येक मजदूर को उसकी क्वांटिटी से ज़्यादा अनाज मिलता है।
कौन सी केसी में? चार प्रधान केसी में। अब हमारी आती है सबसे मेन केसी और सबसे इम्पोर्टेंट रोपण केसी। इसका नाम है रोपण। रोपण केसी लाभ के लिए बड़े आकार के क्षेत्र में की जाती है। कि रोपण केसी हमारे लाभ अत्यधिक करने के लिए बड़े आकार के स्थान पर की जाती है, क्षेत्र में की जाती है। अधिक पूंजी, उच्च प्रबंध, तकनीक, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग होता है। इस प्रकार की केसी में क्या होता है? हमारा सबसे ज्यादा पैसा लगता है कि मनी लगती है हमारी, और सबसे ज्यादा उच्च प्रबंध होता है कि इसका मैनेजमेंट भी होता है वो हाई होता है। और तकनीक होती है हमारी, इसमें तकनीक भी हमारी बहुत डेवलप होती है। वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। कौन सी केसी में? रोपण केसी में। रोपण केसी की फसलें, रोपण केसी में 5 फसलें आती है जिनका नाम है चाय, कॉफी, कोको, कपास, गन्ना। ये सभी हमारी रोपण केसी की फसलें हैं। रोपण केसी की विशेषताएं में भी हमारी वो याद रहेगी कि इसमें विस्तृत क्षेत्र होता है, इनका आकार होता है बड़ा होता है। आकार बड़ा क्यों होगा? क्योंकि इसमें क्या हमारा अधिक पूंजी लगेगी। और बाकी वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग होता है। वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग होता है। अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इनमें क्या होती है? अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। एक फसली खेती होती है, इसमें सिर्फ एक ही प्रकार की फसल को बोया जाता है। जैसे चाय है तो चाय ही पूरे में बोई जाएगी, कितना भी बड़ा क्षेत्र हो। इसमें श्रमिक की आवश्यकता होती है क्योंकि हमारा बड़ा एरिया होगा और बड़े एरिया में हमारे श्रमिक भी अत्यधिक लगेंगे। यह किसी यूरोपीय लोगों ने शुरू की थी। कि रोपण किसी कौन से लोगों ने चालू करी थी? यूरोपीय लोगों ने आरंभ किया था। ब्राजील में अभी भी कॉफी के कुछ बागान हैं जिन्हें हम फैजेडा कहा जाता है। विस्तृत अनाज कृषि, इसकी प्रमुख फसल गेहूं है। इसकी मेन फसल क्या है? गेहूं। क्योंकि विस्तृत मानोगे बड़ा, वाणिज्य हो गया, व्यापार के लिए, अनाज हो गया हमारे गेहूं। तो इसीलिए इसकी प्रमुख कृषि है, वो प्रमुख फसल है गेहूं है। दूसरा हो जाएगा, इसके अलावा हमारे कितने भी अनाज होते हैं, मक्का, जौ, रई, जई, ये भी सभी आते हैं। इसमें खेतों का आकार बहुत ही बड़ा होता है। इसमें क्योंकि नाम से पता चल रहा है इसमें क्या आ रहा है? विस्तृत बड़ा है, तो इसमें खेतों का आकार है बड़ा होता है। इसमें खेत जोतने से लेकर फसल के काटने तक सभी कार्यों को यंत्रों के द्वारा किया जाता है। विस्तृत अनाज कृषि में सभी कार्यों को यंत्रों के शुरू करते हैं। इसमें प्रति मजदूर उत्पादन ज्यादा होता है। इस प्रकार की कृषि यूरेशिया में यूरेशिया में क्या होता है? स्टेपी बोलते हैं। ऐसे ही हमारा मिश्रित वाणिज्य अनाज कृषि, ऐसे पूछ लेंगे पेपर में पाया जाएगा 2-3 नंबर का मैथ में क्वेश्चन कि एक विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि बताइए। वो डायरेक्शन दे देगा आपको वर्ल्ड वाले मैप में। ये वाली कंट्री में कौन सी खेती का ये विस्तृत वाणिज्य कृषि का नाम बताना है। ऐसे उत्तरी यूरेशिया दे दिया उन्होंने, यूरेशिया में क्या नाम से बोला जाता है, तो हमें लिखना है यूरेशिया में इसे स्टेपी बोलते हैं। और उत्तरी अमेरिका में लोकेशन दे देगा, उत्तरी अमेरिका में दे देगा, हमें बताना है पेरिस कहते हैं। अर्जेंटीना में दे देगा, अर्जेंटीना में बताना पप्पास कहते हैं। दक्षिणी अफ्रीका में ऐसे बताना वेल्स कहते हैं। और 5वां बचा हमारा ऑस्ट्रेलिया में इसे डाउस कहते हैं। में की जाती है। ये आपका पहला पार्ट था एंड सेकंड पार्ट जल्दी आएगा। तब तक के लिए थैंक यू। एंड यह वीडियो आपको कैसी लगे कमेंट कीजिए।